अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहसिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। मैं हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, Huawei ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है पाकिस्तान की मार्केट में अपने Y सीरीज की एक और ब्रांड न्यू डिवाइस Huawei Y9a। स्मार्टफोन की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई और स्मार्टफोन की प्राइस Huawei ने रिवील आउट की है 43,999। और इस स्मार्टफोन को अगर आप प्री बुक करते हैं तो साथ Huawei यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर दे रहा है, जहाँ पे गिफ्ट हैम्पर में Huawei की आपको बैंड मिलने वाला है और इसकी वर्थ Huawei बताता है कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार है। तो इसके बैंड के चक्कर में, फ्री गिफ्ट के चक्कर में कहीं फोन को बाय ना कर लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि Huawei का Y9a 43,999 के अंदर किन किन स्पेसिफिकेशन के साथ है और पाकिस्तान की मार्केट में क्या ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। कहीं ये ना हो आज स्मार्टफोन को बाय कर लें और आपको बाद में पता चले कि इससे बेहतर स्मार्टफोन आप लोगों को इसी प्राइस टैग में मिल रहे हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोगों को वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसे दबा के जरूर पे कर लीजिएगा। दोस्तों, Huawei Y9a का डिस्प्ले अपने साथ लाया है 6.63 इंच की IPS LCD वाली स्क्रीन। और यहाँ पे आप स्क्रीन का डिजाइन देख सकते हैं, जहाँ पे आपको फुल बेजल एक्सपीरियंस वाली स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे आपको साइड्स के बेजल्स काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं, तो व्यूइंग एक्सपीरियंस में आप लोगों का काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। स्मार्टफोन के अंदर मिल रही है आपको 1080p फुल HD+ की स्क्रीन रेजोल्यूशन और फ्रंट साइड पे आपको कॉर्निंग गोला ग्लास की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। फोन की साइड्स पे दिया गया आपको प्लास्टिक का फ्रेम और बैक साइड देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह के डिजाइन में देखने को मिल रही है, जहां पे बैक साइड पे लगाएंगे क्वाड रियर कैमरास। अब कैमरास में आपको एक कैमरा मिल रहा है 64 मेगापिक्सल के वाइड का, दूसरा कैमरा इंक्लूड किया गया यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड का, तीसरा कैमरा लगाया गया 2 मेगापिक्सल के मैक्रो का और फोर्थ कैमरा यहाँ पे इंक्लूड किया गया 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर का। फ्रंट साइड पे मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है आपको, जहाँ पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की गई है। तो नो डाउट कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन एक कैमरा पीस स्मार्टफोन होने वाला है। और 40,000 से अबव आपको Xiaomi जैसी कंपनीज और इवन अब इन्फिनिक्स भी आपको 08 के अंदर प्रोवाइड करने वाली है। तो काफी ऐसी कंपनीज है जो कि आपको 40,000 से अबव की प्राइस टैग के अंदर 64 मेगापिक्सल वाले कैमरास प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये कोई एक न्यू इन्वेंशन वाली बात तो नहीं है जो कि Huawei ने की है, पर यहाँ पे क्योंकि एक Huawei वेल नोन ब्रांड है, तो यहाँ पे Huawei ने भी आप लोगों को अब 40,000 रुपए की प्राइस टैग के अंदर 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा मॉड्यूल प्रोवाइड कर दिया है। स्मार्टफोन के अंदर चिपसेट लगाया गया है MediaTek का Helio G80 का चिपसेट। Huawei नॉर्मली अपने स्मार्टफोन के अंदर किरण के चिपसेट लगाते हैं जो कि Huawei खुद बनाता है, पर इस स्मार्टफोन के अंदर लगाया गया है MediaTek का Helio G80 का चिपसेट, जो कि एक 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ चिपसेट है। CPU आपको ऑक्टा कोर मिल जाता है और GPU यहाँ पे स्मार्टफोन के चिपसेट के साथ Mali G52 का लगाया गया है। यहाँ पे आपको Huawei की लेटेस्ट UI मिल जाती है और Android 10 की सपोर्ट दी गई है। पर एक चीज आपने इंक्लूड कर लेनी है कि यहाँ पे आपको Google की सर्विसेज नहीं देखने को मिलती, जिससे काफी ज्यादा लोग मार खा चुके हैं। पहले भी लोगों ने मुख्तलिफ तरीके अपनाने की कोशिश की कि किसी तरह हम Huawei Nova 7i के अंदर Google की प्ले सर्विसेज इंस्टॉल कर लें, पर वहां पे Google प्ले सर्विसेज इंस्टॉल नहीं हो पाई, क्योंकि पहले जितने भी तरीके थे Google ने पैच कर दिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस स्मार्टफोन के अंदर भी अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप Google की प्ले सर्विसेज आप इस स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर लें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने Huawei के फ्यूचर में भी स्मार्टफोन बाय करने हैं। और यहाँ पे लगाया गया G80 का चिपसेट, और G80 का चिपसेट आप लोगों को इससे कम प्राइस टैग में Redmi 9 में मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज तो जरूर Redmi 9 में करते हैं, पर देखें उसकी प्राइस है 21,000 और यहाँ पे Huawei आपको G80 का चिपसेट दे रहा है 40,000 रुपए की प्राइस टैग में। तो यहाँ पे Huawei तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को G90T के चिपसेट मिलते हैं, यहाँ पे स्नैपड्रैगन के 730G के चिपसेट मिलते हैं। तो यहाँ पे Huawei को चाहिए तो यहाँ पे G90T का चिपसेट लगाता है, यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 730G का चिपसेट लगाता है एटलीस्ट। तो ये यहाँ पे जो स्मार्टफोन के अंदर चिपसेट लगाया गया वो किसी भी तरह इस स्मार्टफोन को जस्टिफाई नहीं करता। इसकी प्राइस 43,999 रखी गई और उसमें G80 का चिपसेट किसी भी तरह यहाँ पे काबिले कबूल नहीं है। स्मार्टफोन के जो वेरिएंट्स आप लोगों को दो देखने को मिलते हैं, एक आता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और एक इसका सुपर वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। दोनों ही वेरिएंट्स के साथ आप लोगों को UFS 2.1 की सपोर्ट मिल जाती है। आप लोगों को स्मार्टफोन के अंदर 40 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया और साथ आप लोगों को 4300 मिलियम पावर की बैटरी दी गई है। टाइप सी की पोर्ट जरूर मिल जाती है। तो ये कुछ ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको Huawei Y9a के अंदर मिलती हैं, जो कि इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन आप लोगों को Xiaomi प्रोवाइड कर रहा है, Infinix 08 के अंदर प्रोवाइड होने वाली है। पर वहां पे ये मैं कहता हूं कि ब्रांड की अभी इतनी वर्थ नहीं है, तो वो स्मार्टफोन 35,000 के राउंड पर लॉन्च होना चाहिए। बाय द वे, अगर आपने उसकी इनिशियल वीडियो नहीं देखी, आप लोगों को मैंने फर्स्ट लुक रिवील कर दी हुई है 08 की, तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जाकर
जाकर जरूर देखेगा। टेक्नो का कैमन 16 प्रीमियर लॉन्च होने वाला है, तो अभी थोड़ा वेट कर लें कोई भी स्मार्टफोन बाय करने से पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन जो है नेक्स्ट मंथ के अंदर आने वाले हैं। पोको का X3 आने वाला है। यहाँ पे काफ़ी कंपनीज जो है ना वो मिड सेगमेंट के अंदर जो है ना बहुत सारा तबाही स्मार्टफोन पाकिस्तान की मार्केट में लाने वाले, तो ये स्मार्टफोन को जरा थोड़ा साइड पे रख दें, क्योंकि एक तो इसमें गूगल सर्विस नहीं है, G80 का चिपसेट लगाया गया जो कि 43,999 के अंदर किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। बाकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी हद तक काबिल कबूल है और यहाँ पे फ्रंट साइड पे कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती, तो इस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस कुछ मुझे लगता था कि Huawei को यहाँ पे गिफ्टिंग बेशक ना करता, कुछ 33,000 के राउंड बट रख देता ना, तो काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन हो जाना था। बाय द वे आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा। मुझे इजाजत दें, मैं हूं मोहसिन नकवी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।